गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम सर्वनाम टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 नाम हैं, 6 भेद सर्वनाम के हैं। जो 6 भेद याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी कि पुरुष निजी संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। ये छोटे से ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी सर्वनाम के भेद भूल नहीं पाएंगे। आप अच्छी से आपको याद हो जाएंगे। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, जो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने आपको बताए थे: प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इनके तीनों की अब मैंने परिभाषा भी आपको बताई थी कि प्रथम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है और अन्य पुरुष कौन होता है। आज हम निजवाचक सर्वनाम पर बात करेंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए बच्चों, निज मीन्स खुद, स्वयं, अपने आप, मैं यानी कर्ता खुद के लिए यानी स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग में लेता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देखिए, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप आदि। निज मीन्स स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप, मैं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहाँ अपने आप क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद चला जाऊँगा, मैं खुद खा लूँगा, मैं निजवाचक सर्वनाम। तुम स्वयं यह कार्य करो, तुम स्वयं ये कार्य करो। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। श्वेता आप ही चली गई, आप ही, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम निज यानी कर्ता खुद के लिए प्रयुक्त करता है। जिन शब्दों का कोई खुद के लिए प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, अब देखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में निश्चयवाचक क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी पास या दूर की वस्तु या प्राणी का एकदम निश्चित बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिसका निश्चित बोध नहीं हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु प्राणी आदि का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यानी यह जो किताब है ये पक्का तौर से मेरी है। यह पेन मेरा है, वो घर मेरा है, वह विद्यालय मेरा है, वो दूर के लिए, यह पास के लिए, वह दूर के लिए। तो वह मेरा मकान है, यह पुस्तक मेरी है। तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह मेरा है, यानी पक्के तौर से हमें खुद की चीज़ का बोध हो रहा है। यहाँ पर निश्चय है कि ये मेरा ही है। जैसे दूध में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, यानी पक्का 2 चम्मच ही डाली है, इससे ज़्यादा या कम नहीं डाली है। निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि मैं 2 चम्मच चीनी डाली हूँ इसमें। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने दूध में कुछ चीनी डाली है। कुछ मीन्स कुछ तो अनिश्चय आ गया ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि कुछ इसमें निश्चित बोध ही नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, अनिश्चय है। कुछ फिक्स नहीं है कि 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, पता ही नहीं है, तो ये निश्चयवाचक नहीं अनिश्चयवाचक हो जाता है। और मैं बोलूँ कि 2 ही चम्मच डाली तो वो निश्चयवाचक हो जाता है। हाँ, चाय में मक्खी गिर गई तो मैं बोल रही हूँ कि मक्खी गिर गई, यानी पक्का तौर से उसमें मक्खी गिरी है, लेकिन चाय में कुछ गिर गया, कुछ जहाँ आ गया वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गेट पर कोई आया है, गेट पर कोई आया है यानी कोई पक्का नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है, इतना तो कह सकते हैं कि कोई आया है, लेकिन कौन आया पता नहीं है। राजेश आया है, मोनू आया है, सीता आई है या गीता आई है, कुछ पता नहीं है। उसे कुछ हो गया है, अब उसे कुछ हो गया, क्या हो गया पता नहीं है क्या हो गया, लेकिन कुछ तो हुआ है उसको। तो इस तरह से यानी कुछ पक्का तौर पे हम कह नहीं सकते, निश्चित तौर पर जिसे हम कह नहीं सकते कि इससे क्या हो गया है या वह किसका घर है, तो किसका में भी पता नहीं किसका है, वो निश्चित तौर से कह नहीं सकते ना, ये मेरा है या उसका है, रमेश का है। तो मैं बोल दूँ कि ये तो रमेश का ही घर है, यानी ये पक्का तौर से निश्चित तौर से मैं कह सकती हूँ कि ये तो रमेश का घर है, लेकिन पता नहीं किसका घर है, तो किसका क्या हो गया है, अनिश्चयवाचक हो गया।
यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध यानी वैसे तो रिश्ते नाता ही होता है इसका संबंध। तो देखिए वाक्य में एक सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिस सर्वनाम से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो सामने खड़ा है, देखिए वह और जो दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। एक ही व्यक्ति के लिए बात है लेकिन देखो सर्वनाम दो है, वह कौन है जो सामने खड़ा है, वह और जो में संबंध स्थापित हो रहा है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो और वह दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, सीधा साफ साफ पता चल रहा है कि जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, सीधा सीधा प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तुमने आज क्या पढ़ा, तुम कहाँ गए थे, अभी क्या कर रहे हो, आप कैसे हैं, वहाँ कौन है, घर में कौन आया है, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। तो ये क्या तुम, ये क्या, कौन, कब, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होने वाला है। ये आप जो है, ये आप शब्द है, इसमें ये आप है जो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप। और इधर निजवाचक में भी आप आता है, लेकिन निजवाचक में बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि निजवाचक में भी आ गया पुरुषवाचक में भी आप आ गया, दोनों में किस में क्या समझें। तो देखो निजवाचक में तो क्या होता है कि निजवाचक में आप शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है ना। जैसे मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगी। और पुरुषवाचक में क्या होता है, यहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, केवल सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, मध्यम पुरुष के लिए होता है, ठीक है। और आप शब्द आदर सूचक शब्द भी होता है, ये मध्यम पुरुष होता है, और आदर सूचक शब्द भी होता है आप, ये, हम, वे, तुम, ये सारे बहुवचन भी हैं। और आदर सूचक शब्द आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। सर्वनाम किन्हें कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सर्वनाम की कितने प्रकार है नाम लिखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद आप लिखेंगे, तीनों के नाम। निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक की आप परिभाषा इसमें लिखेंगे 4 नंबर में। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, इसमें इसकी परिभाषा लिख देंगे। फिर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति सर्वनाम शब्द के उचित रूप से कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दिए, इससे आप उचित रूप बना करके इसमें सर्वनाम फिल करेंगे। फिर दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए, उसके भेद भी लिखिए। जैसे वह खेलने में बहुत तेज है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसका भेद आप लिखेंगे कौन सा सर्वनाम है। आप चले जाते तो अच्छा होता, आप किसके लिए होता है, खुद के लिए, शम के लिए, निज के लिए, तो कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे फिर यह मेरी पुस्तक है तुम्हारी नहीं, यहाँ देखिए ये कौन सा है, सर्वनाम कौन कौन से हैं अंडरलाइन कर दीजिएगा और यहाँ पर भेद लिख दीजिएगा ऐसे। फिर यहाँ पर मैंने एक नीचे गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा आप नोटबुक में लिखेंगे, रिक्त स्थान आप फिल करेंगे और इनको अंडरलाइन कर देंगे। फिर नीचे क्वेश्चन दिया है मैंने, मिलान कीजिए, तो मुझको, जो, कोई, क्या, आप ही, ये कौन सा सर्वनाम का भेद है, आप इसको मिक्स मैच करेंगे। ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।